वेलकम बैक। और आई होप आप लोगों ने कल का मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ब्लॉग का देखा होगा, अब तक देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखें और उसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर चैनल को नहीं किया है। अभी मैं जा रही हूँ अपना ब्लॉग का सेकंड पार्ट अपलोड करने के लिए, तो मैंने कहा मैं ज़रा सा स्टार्टिंग करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ क्लिप्स जो हम आफ्टर मनाल के स्कूल के बाद कहाँ गए थे। और बहुत इन्जॉय किया कुछ टाइम। जैसे कि बीच में मैं आपसे कह रही थी ना, कुछ डेज़ होते हैं इंसान की लाइफ के जो बहुत बोरिंग गुजर रहे होते हैं, बहुत फीके से, बहुत डल, बहुत कहते हैं ना डिप्रेशन टाइप के। आपको डिप्रेशन फील हो रहा होता है, मगर कुछ सडनली आपकी लाइफ में कुछ पार्ट होते हैं लाइफ के जो बहुत आप इंजॉय कर रहे होते हैं, बहुत रिलैक्स माइंड के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ, बहुत टेंशन फ्री। तो उनमें ही से कल का एक दिन था कि कल वाकई बहुत रिलैक्स माइंड के साथ बहुत इन्जॉय किया। और इन्जॉय करने का मकसद ये नहीं कि आपको बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मगर एक फ्री एटमॉस्फेयर में विदाउट एनी टेंशन आप वॉक कर रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जो आपका दिल चाह रहा है वो खा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर एक होता है कि आप घूमने जाए हैं लेकिन पीछे से टेंशन इतनी हो, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ मत जाओ, कब आओगे। तो एक होता है कि आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ जाते हैं, आपको पता है कि आपको ये करना है, यहाँ जाना है, कोई आपको बॉदर नहीं कर रहा। और मेंटल पीस जो है वो कहते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है कि आप जाकर भी बाहर से आओ तो वही थका हुआ जहन और वही कहते हैं ना सर पर बोझ होता है, क्या गए गए भी और फ़ायदा नहीं हुआ। मगर कल का जो दिन था वो बहुत अच्छा गुजरा। और काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैंने कहा था ना काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग में आपको कह रही थी कि शादी के बाद से बहुत बोरियत गुजर रही है, बहुत बोरियत। तो कल का दिन बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रिलैक्स गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि एक अच्छा एटमॉस्फेयर जब आपको मिलता है तो आप खुद अच्छा फील करते हैं। एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी उसमें फ़िज़ा में कह लें कि आप जाकर जब इंजॉय करते हैं, एक अच्छा खाना आपको खुश कर देता है, एक अच्छा माहौल आपको खुश कर देता है, एक अच्छा मीठा आपको खुश कर देता है। तो खाने के बाद हम जैसीज़ बर्गर गए थे और फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पर और अच्छा मीठा था वहाँ पर। 1000 में जो है 2 चीज़ें हमने मंगाई थी, 1050 में। और अच्छा सा उन्होंने एक बोल में जो है वो ब्रेड पुडिंग दी थी विद आइसक्रीम और चॉकलेट लावा केक बच्चों ने मंगाया था। तो इनफ होता है, आई थिंक एक आदमी जो है वो नहीं खा सकता है उसको, कम से कम 2-3 लोग। हाँ, बहुत कोई लवर है मीठे का तो वो खा सकता है खाली पेट अगर है उसका तो, अदरवाइज़ हम लोगों ने तो सब शेयर कर लिया था। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरता है और आई थिंक हर एक को अपनी डेली रूटीन में से कोई एक ऐसा दिन, कोई एक ऐसा हफ्ता निकालना चाहिए कि वो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बड़ी होटलों में जाके होटलिंग करें, आप छोटे से उस पर भी जाकर अपनी पसंद की चीज़ खाकर भी खुश हो सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बड़े प्लान की, बहुत बड़े बजट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये भी एक आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक आप बंद बंद जगह पर रहकर या एक ही जैसा रूटीन गुजार कर आप थक जाते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं हमें इससे बोरियत नहीं होती, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा मेरे ख़्याल से बहुत ही या तो कुनूतियत पसंद होंगे या बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से बेजार होते होंगे या बहुत ही कोई बदज़ौक़ होते होंगे। वरना आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी लाइफ में नहीं चाहता कि चेंजिंग आए या थोड़ा सा वो रिलैक्स माइंड के साथ जो है वो बाहर घूमें। आप एक लॉन्ग ड्राइव पर भी चले जाएं, एक कप चाय का पीने या एक आइसक्रीम खा लें तो भी बहुत इन्जॉय करते हैं आप उस मोमेंट को। असल चीज़ होती है कि आप उस मोमेंट को इन्जॉय कितना करते हैं, बगैर किसी कहते हैं ना कि नेगेटिविटी के, बगैर किसी बॉदर करने के, कि कोई आपको बॉदर ना करे। असल चीज़ ये। तो पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। चलें, बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, आपको कल की क्लिप्स दिखाती हूँ और इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहूँगी। और आगे का ब्लॉग जो आएगा वो आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा। और आई होप आप लोगों ने कल का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। चलें फिर मैं आपको आज के क्लिप्स, कल के मज़ीद क्लिप्स दिखाती हूँ। आई होप आप इंजॉय करेंगे। हाँ, जो भी सही लगे।
एमएल मैक्सीज भी है। अच्छा ले लिए। यस बॉस, ऊपर जाने से गाड़ी कर दिया। अच्छा हम बिन इरफान पर आए हैं कमर्शियल मार्केट में, और यहाँ पर सेल लगी हुई है। आई थिंक न्यू ईयर से पहले तक ही है। तो ये हम लोग आए बिन इरफान पर। मैं भी व्लॉग देख कर ही आई हूँ यहाँ पर फर्स्ट टाइम। तो ये मैंने देखा था नताशा वकास के ब्लॉग में, और सेल लगी हुई है यहाँ पर। 10% भी है सूट्स पर, जैकेट्स पर, और कोट्स पर। बहुत अच्छे कोट्स हैं यहाँ पर। और इसके बराबर हमारा मॉल है शान मॉल, वहाँ पर भी लगी हुई है। ये जैकेट्स आप देखो, मतलब 4000 तक में सेल में आपको अच्छे कोट्स मिल जाएंगे। सारे कोट्स लगे हुए, लेडीज़ शॉर्ट लेंथ में भी, फुल लेंथ में भी। ये सारी पैराशूट वाली भी हैं, मतलब अच्छी वैरायटी, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर। बच्चों की भी बहुत वैरायटी है। हम तो अभी लेडीज़ सेक्शन में हैं, मगर कोट बहुत अच्छे हैं। जैसे ये है, ये 996 का है। अब डिस्काउंट के बाद कितने का होगा ये, तो ये वाला 998 का है, ये 996 का है। इसी तरह ये है 11990, तो डिस्काउंट मिलेगा इसमें आपको। कहाँ है? और ये बस हो गया। तो ये भी ब्लू भी है। बच्चों के पापा हमारे सेल के पापा। इनकी प्राइसेस क्या है? अच्छा ये है कैप शॉल्स, 6590 की है, डिस्काउंट उसमें ये ना कि मैम 2150 पर बच्चों के पोर्शन में आए हैं, और यहाँ पर भी ऑफ लगा हुआ है चीज़ों पर। अभी आपकी अपनी चॉइस पर है, फैंसी लें आप या देख रहे हैं अभी। देखो ये मना छोटा है।
वो जो सामने लगी वो भी ऐसी ही है। ये देखो ये वाली। ये वाला देखो इसमें डिफरेंस है काफी। अम्मा, ये वाला देखो। इन पे कितना डिस्काउंट? ये आपको 995 का मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट पे, कोई सा भी ले लो। इधर जो लगे जी ये 995 पे देगी। अच्छा, ये शूज़ का सेक्शन है। यहाँ पर पम्प्स और कोट शूज़, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। कर लो मनु, अगर है तो आ रहे तो कर लो। दूसरा वाला वॉशरूम में कमोड है। जी कमोड है दूसरे वाले वॉशरूम। अच्छा इधर बैठो, आप लेकर आओ मुझे ना। हाँ हमारा इधर ही है। वहीं बैठ गया तो ये तो नहीं है हमारा। मेरा वाला तो नहीं। हाँ अपन तो बोलो एक साइज छोटा। ये छोटा दे देना बेटा। इसमें एक साइज बैठो। हम लोग आए हैं बिन इरफान, मैंने जैसे बताया था। और अभी हम लोग ऊपर बच्चों के पोर्शन में आए हुए हैं। और यहाँ कोट शूज़ और शूज़ जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो काफ़ी सारी वैरायटी है। बच्चों के भी हैं, बड़ों के भी हैं, हर तरह की वैरायटी है। और मुनासिब रेंज है, मतलब रीज़नेबल प्राइस है। थोड़ा सा डिस्काउंट भी लगा हुआ है। और आई थिंक ये है, आई थिंक 25 दिसंबर तक ही है, न्यू ईयर तक। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो मोस्टली चीज़ों पर है डिस्काउंट। बिन इरफान है, कमर्शियल मार्केट में है बिन इरफान, और सेल लगी हुई है यहाँ पर। तो 2-3 फ्लोर हैं जिस पर आप आकर देख सकते हैं चीज़ें। कोट्स पर, जैकेट्स पर, स्वेटर्स पर, एंड शॉल, पॉन्चोज वगैरह सब पर लगी हुई है। और काफ़ी सारी शूज़ की भी वैरायटी है यहाँ पर। कोट शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, जॉगर्स हैं बच्चों के, तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। अरे भाई किधर हमने फूड शूट नहीं देख रहा था, उससे इसका रेट आपको पता है कितना था अभी? हम गए थे, मैंने उसकी शॉप की ये लिए आंटी, ये ले ली। स्टॉप कर दो। स्प्रिंग रोल मंगा लो, रोल खाने थे ना। स्प्रिंग रोल मंगा लो। लेकिन उसके अंदर एग ना। नहीं एग स्प्रिंग रोल में एग ज़रूर नहीं है। मैं तो खाऊंगी चाउमीन। मुझे स्प्रिंग रोल खाना। अच्छा मुझे भी वही मंगवा देगा, वो भी चाउमीन तो मंगा ही रहा हूँ ना।
मूवी देख लो। वीडियो बनाई है। स्प्रिंग रोल्स ले लो। अभी हम लोग आए जेसीज बर्गर्स के यहाँ। जेसीज है। कुछ मीठा ट्राई करने आए हैं तो एक मंगा लेंगे। तो कैरमल पुडिंग चेक कर लेंगे। खाना तो हमने खा लिया था। जेसीज बर्गर है और ये जो उमैर जायसवाल का है। उमैर जायसवाल ऐसे ही होता है ना। ये है राइस पुडिंग, ब्रेड पुडिंग है कैरमल पुडिंग है। और ये मोल्टन लावा केक है। ये मुन्नू मनाल और एमल खा रहे हैं। और ये 1000 रुपीज़ में है दोनों चीज़ें। जेसीज बर्गर है, हम वहाँ पे आए और 1000 रुपीज़ में है दोनों चीज़ें। और बहुत अच्छी क्वांटिटी है इसकी, यानी 2-3 आदमी खा सकते हैं इसको। चलो उतरो। इस साइड पे देखो ना, ऐसे गुलाब है। मनाल इधर देखो, इधर से गुलाब है, इधर से नहीं देखो। इस साइड से एमएल आगे देखो, इधर गुलाब है। अम्मा देख के, हाँ हाँ अम्मा या देख के वो इस साइड खुली हुई है उसकी। दोनों आगे देख के चल रहा था, आराम से लिख करो, गिर जाएगा। और
आ जाना। 8 बजे तो निकलना है। पागल ना बना हाँ तो 5 ठीक है ना, 8 बजे निकलना है ना। देख लो ना कवर मनाल। मेरी शॉल पकड़ी थी।